नमस्कार दोस्तों, मैं सबिता अपने नए सेशन के साथ। हम लोगों ने एक नई शुरुआत की इस लॉकडाउन में, जिसको हमारे उज्जवल सर ने इसको प्रमोट करा जूम ऐप के द्वारा। और इस सेशन में हम नो योर प्रोडक्ट्स में अपनी नई जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, नए जो सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आज डिस्कस करेंगे शतावरी और गिलोय के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं अपने डायरेक्टर्स मिस्टर दिनेश नेगी सर, मिस्टर रवि जोशी सर और हमारे उज्जवल सर को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा इम्पोर्टेंट सेशन हमारे लिए दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन के पहले ही टॉपिक जो है, जो हमारा एडेप्टोजेनिक हर्ब्स। आज हम 2 एडेप्टोजेनिक हर्ब्स के बारे में जानेंगे, शतावरी और गिलोय। दोस्तों, पहले हम एडेप्टोजेंस क्या होते हैं वो जान लेते हैं। ये दोनों इम्यून बूस्टर्स भी हैं। हमने इम्यून बूस्टर्स यह सब तो कई बार सुना, लेकिन एडेप्टोजेंस ये शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके लिए मैं इस सब को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी। एडेप्टेशन क्या होता है? एक जीव जो जिंदगी जिसके अंदर होती है, उसकी एक ऐसी विशेष क्षमता जिसके कारण वो किसी भी नए और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव करा पाता है। जब भी कोई जीव अपने लाइफ टाइम में जब वो नए सिचुएशन में जाता है, नए विपरीत परिस्थितियों में जाता है, तो उसके शरीर के अंदर जो सिस्टम होता है वो उस नई परिस्थिति में सरवाइव करने के लिए बहुत सारी क्रियात्मक और बहुत सारी संरचनात्मक बदलाव से गुजरते हैं। इस बदलाव को कहते हैं अनुकूलन और एडेप्टेशन, या इंग्लिश में उसको एडेप्टेशन कह रहे हैं। तो इस वर्ड से ही निकला एडेप्टोजेनिक। एडेप्टोजेनिक मतलब जो इस बदलाव को करने में सहायक होता है, उसे एडेप्टोजेनिक्स कहते हैं। ये दोनों हर्ब्स या जितनी भी इम्यून बूस्टर्स हैं, सभी एडेप्टोजेनिक्स होते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हमारे एडेप्टेशन में सहायक होते हैं, अनुकूलन में सहायक होते हैं, और वो हमें सरवाइव कराते हैं उस नई जगह पे, नई परिस्थिति में। और जो लोग नहीं कर पाते सरवाइव, वो या तो विलुप्त हो जाते हैं, या फिर बहुत मुश्किलों से अगर वो निकल के वो सरवाइव करते भी हैं, तो ज़्यादा दिनों तक वो अपनी वंश वृद्धि को बढ़ा नहीं पाते, अपने हेरिडिटरी जो जनरेशन होती है उसको बढ़ा नहीं पाते। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक शतावरी के साथ। क्वीन ऑफ हर्ब्स कहे जाने वाली, मतलब औषधियों की रानी कहे जाने वाली शतावरी, आप आज जानेंगे कि कितने गुणों से परिपूर्ण है और किस तरीके से ये न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी बेहद कारगर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करना, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना और एक हेल्थ टॉनिक के रूप में शतावरी का प्रयोग आज नहीं बल्कि प्राचीन समय से किया जा रहा है। पुरुषों के अंदर भी इम्यून सिस्टम होते हैं, पुरुषों के अंदर भी हार्मोनल सिस्टम होता है, पुरुषों के अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिस तरीके से फीमेल में होता है। तो जब ये दोनों ही सिस्टम्स जो होते हैं, जितने सारे सिस्टम है दोनों में ही कॉमन है, तो शतावरी दोनों पे ही एक्ट करता है। इसे स्त्री संबंधित ज़्यादा माना गया है, स्त्री सखा के नाम से जाना जाता है शतावरी को, क्योंकि एक्चुअली जब से एक स्त्री या एक लड़की जन्म लेती है और वो एडोलेसेंस पीरियड में आती है, उस समय से लेकर के अपनी वृद्धा अवस्था तक शतावरी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उसको यूज़ करने से उनके शरीर में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसमें इसको अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, इसलिए ये स्त्री सखा के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें, तो उनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उनके अंदर जो वाइटलाइजिंग प्रोसेस होता है, जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है, उसमें और उनके हार्मोनल सिस्टम में ये एक बहुत अच्छे वाइटलाइजर का रोल प्ले करता है, और किसी भी सेक्सुअल हेल्थ को इसको बहुत ही अच्छा ये करता है शतावरी।
तो दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के डिजीज़ में, जो सेक्सुअल डिजीज़ या फिर फर्टिलिटी संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हम दोनों में ही शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं बखूबी। और इसके अलावा अभी हम बहुत सारे गुणों को जानेंगे शतावरी के, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि शतावरी दोनों के लिए ही बेहद ही अच्छा है। शतावरी के बारे में जो हमने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये कैंसर रोधी भी है। साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस जैसे रेसिमाजोम्स और इसके साथ रूटीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है, जो हमारे ब्लड के विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल्स के जो क्वालिटी होती है उनको भी मेंटेन करता है। ब्लड के जो आर्टरीज होते हैं, उसके वेसल्स होते हैं, उसको ये मॉड्यूलेट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है, और इससे हमें जो भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिल जाता है, और हाइपरटेंशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उससे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, शतावरी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी जो ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज जो होते हैं, अल्जाइमर डिजीजेज उसमें जो हुआ, जो मेमोरी लॉस का कारण बनती है, और भी बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं। तो एंटी एजिंग और प्रॉपर्टी भी इसमें होता है, इसलिए इस तरीके की बीमारियां जो होती हैं उसमें ये बेहद सहायक है, और बहुत अच्छे इसके असरदारक जो गुण हैं इसको देखे गए हैं, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे किया गया है। दूसरी जो चीज़ है, इसमें बहुत सारे मात्रा में विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स बी के पूरी सीरीज लगभग होती है इसमें, B1, B2, B3, B6, B9, विटामिन B12। तो इसके साथ साथ विटामिन के, ए, सी और ई, इतने सारे वाइटल विटामिन्स इसमें होते हैं, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्यून बूस्टर साबित होता है। इसके साथ साथ इतने सारे इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल सोर्सेस हैं, खनिज लवण जिसको कहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, फास्फोरस, जिंक जैसे वाइटल जो मिनरल्स हैं वो भी इसमें होते हैं। दोस्तों, ये अस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी के होने के कारण एक बहुत अच्छा प्रतिरक्षात्मक तंत्र को विकसित करता है, और हमें श्वसन तंत्र श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों से भी बचाता है। आँख में होने वाले किसी तरीके की प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम से भी हमें दूर रखता है, और बहुत सारे बीमारियों में जैसे किडनी स्टोन्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। किडनी स्टोन्स ऑक्सलेट के डिपोजिशन के कारण होते हैं, जो कि टोमेटोज़ और बहुत सारे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि साग होता है, जिसमें कि पालक की साग भी आती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे जो वेजिटेशंस हैं उसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके डिपोजिशन से किडनी स्टोन्स बनते हैं। इसमें ये मैग्नीशियम जो होता है शतावरी में, ये इस डिपोजिशन को, ऑक्सलेट डिपोजिशन को हटाने में मदद करता है, और इस तरह से ये किडनी स्टोन्स को भी क्लियर करने में मदद करता है। डायूरेटिक होता है शतावरी, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है, और वेट गेन का भी इसमें सिचुएशन हो जाता है, तो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को हटाता है, और ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो ये डायूरेटिक का काम करता है, बहुत ही एक्सीलेंट डायूरेटिक होता है शतावरी। इसके साथ साथ शतावरी एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के रूप में जाना जाता है, जिससे डायरिया जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उससे डायरिया कॉज होता है, जिसमें कि बहुत सारे सिजिलर स्पीसीज होते हैं बैक्टीरिया के, बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के जैसे स्टाइफोलोकोकस, ये सब जो होते हैं ये बैक्टीरियल डायरिया कॉज करते हैं। ऐसे सिचुएशन में ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करते हैं बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुले, तो ये, और साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड भी इसमें कॉज करता है। तो इस तरीके की जो बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, इसको दूर करने में शतावरी बेहद कारगर सिद्ध होता है। और चूँकि डायरिया एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन कॉज करता है, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस हो जाते
हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस को कॉज करता है, तो इससे मृत्यु तक होती है। उसमें शतावरी बेहद असरदार औषधि साबित हुई है दोस्तों। इसके साथ साथ शतावरी एंटी ट्यूमर और एंटी अल्सरिक भी है। जितनी भी मेडिसिन मेडिएटेड जो अल्सर्स होते हैं उसको ये बहुत ही आसानी से क्योर करता है शतावरी। हार्मोनल चेंजेस को मॉड्यूलेट करने और मेंटेन करने के कारण ये थायराइड्स में भी जो हाइपोथायराइडिक जो स्टेज होता है उसमें भी ये मदद करता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये वेट लूज करने के अपेक्षा वेट गेन कराने में ज़्यादा प्रूफ हुआ है। तो शतावरी को थोड़ा सा इसको मतलब वेट लूज जो करना चाहते हैं उसको अवॉइड करें। रही बात प्रेगनेंसी के टाइम में, तो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्या शतावरी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जो 3 महीने का जो सिचुएशन होता है, फर्स्ट 3 मंथ और 4 मंथ हम इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें फॉलेट तो बहुत मात्रा में होता है, B9 जिसको विटामिन B9 फॉलिक एसिड के रूप में जानते हैं, ये बहुत मात्रा में होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे और भी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो जैसे ब्लड क्लॉटिंग को ये रिमूव करता है। तो उसके कारण जैसे एंटी ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करना या हेमोरॉइड्स को रिमूव करने में शतावरी का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इस तरीके के प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस कंडीशन में जो फिटस पल रहा है माँ के गर्भ में उसको हार्म पहुँच सकता है। तो इस कंडीशन में 3 to 4 मंथ्स अगर हम शतावरी ना यूज़ करें तो फार बेटर होता है। हाँ, 6ठे महीने से हम शतावरी को सेफली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड डोज में, यानी कि एक टैबलेट्स के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बेबी बर्थ हो जाता है उसके बाद इसके रोल्स के बारे में जितना कम कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे एक मतलब मदर के लिए, मदर और चाइल्ड दोनों को केयर करता है शतावरी। तो इसको बहुत ही प्राचीन समय से इसको दिया जा रहा है। और ये ग्लैक्टोगैग्यू भी होता है। ग्लैक्टोगैग्यू मतलब कि मिल्क प्रोड्यूसिंग, तो ये बहुत ही अच्छा ग्लैक्टोगैग्यू सब्सटेंस के रूप में शतावरी को जाना जाता है। तो मातृत्व का जो समय होता है उसके लिए शतावरी बहुत ही एक्सलेंट वर्क करता है और इसलिए शतावरी को स्त्री सखा के साथ साथ इसको बहुत ही एक एडेप्टोजेनिक हर्ब्स के रूप में कहा जाता है, क्योंकि जब एक माँ बनती है एक स्त्री तो उसके साथ उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं हार्मोनल स्तर पे। तो उस समय ये किसी भी तरीके के स्ट्रेस से बचाने के लिए शतावरी बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों, अभी हमने जितनी सारी शतावरी के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मैंने उसको एक फाइलिंग करके मैंने आपको लिटरेचर के रूप में भी इसको आफ्टर वीडियो मैं उसको भेज रही हूँ, तो अब वो आपके बहुत ही काम आएंगे। और इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और दूसरी वीडियो जो कि मैं गिलोय के ऊपर बनाने वाली हूँ उसके बारे में अब देखेंगे। तो इसके साथ नमस्कार दोस्तों, दूसरी वीडियोस को हम देखते हैं, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम इसी के साथ जय हिंद, जय आर, और नेक्स्ट वीडियो गिलोय।